विकराल तूफानी पहाड़ी के बेताल को मारकर अपने ऑफिस में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर उनके गुरुजी सत्याचार होते हैं। तभी सत्याचार पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना विकराल बेटे, तुम्हें तूफानी पहाड़ी बेताल के महल में नहीं जाना चाहिए था। तभी विकराल कहते हैं लेकिन गुरुजी मैंने तो उसे मारकर आया है, लेकिन मरने से पहले वह कुछ कह रहा था, लेकिन वो कुछ बताता कि वह मर गया। तभी उनके गुरुजी कहते हैं कि विकराल अब तुम इस नगर की सीमा को पार करके कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारे प्राणों पर संकट है, आने वाला समय तुम्हारे लिए अशुभ है। तुम्हें क्या संकट है समय आने पर मैं बताऊंगा। इतना कहकर गुरु सत्याचार वहां से चले जाते हैं। तभी गबरू कहता है अब क्या होगा विकराल। तभी विकराल कहते हैं होगा क्या, अब कुछ दिनों तक इस शहर के भूतों का सफाया करते हैं। तभी लीली कहती है सर क्या शहर में भी भूत होते हैं। तभी विकराल बताते हैं कि जहाँ पर इंसान होते हैं वहाँ पर हैवान भी होते हैं लीली। उसके बाद किसी कॉलेज के 3rd A क्लास को दिखाया जाता है, जो कि कोई लड़की डरते डरते आकर उस क्लास में छुप जाती है। क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त ही उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वे क्लास में होते हैं कि अचानक क्लास का दरवाजा बंद हो जाता है। तभी ब्लैक बोर्ड पर अचानक चौक से अपने आप कुछ लिखने लगता है, जो कि लिखा होता है मौत का क्लास। तभी आवाज आती है जो कि कोई अनजान सा शख्स मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन पूछता है। तभी वह लड़का भागने की कोशिश करता है कि अचानक उसे बिजली का जोरदार झटका लगता है और उस पर लगातार कई बार वह अनजान सा शख्स उस पर हमला करता है। तभी वह लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है कि वहां पर कोई आदमी प्रकट होता है और वह उसे बैठने के लिए कहता है। उसके बाद वह बोर्ड पर कोई थ्योरी लिखता है और उसका सलूशन उस लड़की से पूछता है, लेकिन वह लड़की उसका जवाब नहीं दे पाती। तभी वह पूछता है कि तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है, जो कि वह बताती है कि मैथ। तभी वह कहता है मैथमेटिक्स, मुझे मालूम था मेरे बिना इस कॉलेज के स्टूडेंट किसी न किसी सब्जेक्ट में वीक जरूर होंगे। तुम्हारे वीकनेस का सिर्फ एक ही सलूशन है, तुम्हारी मौत। तभी वह लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है कि वह आदमी अपनी शक्तियों की मदद से उसे जान से मार देता है। इस तरह की कई घटनाएं इस कॉलेज में हो रही होती हैं। तभी अगली सुबह वहां गबरू और विकराल आते हैं, जो कि उस कॉलेज के सभी स्टूडेंट विकराल का ऑटोग्राफ मांगते हैं। तभी गबरू कहता है अरे मुझे दो, मुझे साइन करना आता है। तभी वहाँ कुछ लड़कियां आती हैं और कहती हैं विकराल लगता है हमारे कॉलेज में भूत का केस सॉल्व करने के लिए आए हैं। तभी गबरू एक स्टूडेंट से पूछता है ये आपका नाम क्या है। तभी विकराल गबरू को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। तभी गबरू कहता है मैं लिली को मिस कर रहा हूँ, उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए। तभी विकराल बताते हैं कि लिली ऑफिस की डेकोरेशन साफ सफाई कर रही है, अच्छा है ना। तभी गबरू कहता है क्या अच्छा है, मेरा कोई फोटोग्राफी नहीं लेता। उसके बाद विकराल प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं। तभी विकराल और प्रिंसिपल दोनों आपस में काफी कुछ बातें करते हैं। तो विकराल पूछते हैं आपको यकीन है कि कल उन 2 स्टूडेंट को किसी भूत नहीं मारा है। तभी पास में खड़े इंस्पेक्टर साहब बताते हैं इंसानी आत्महत्याओं का तो हमने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर लिया है, पर यह काम किसी बुरी आत्मा का हो सकता है। तभी विकराल हादसा हुए क्लास 3A क्लास में जाते हैं और उसके पीछे पीछे कुछ स्टूडेंट भी क्लास के बाहर चुपके चुपके विकराल को देख रहे होते हैं। तभी विकराल गबरू से कहता है गबरू तुम एक काम कर, जाकर बाहर मेरी बाइक देख, तब तक मैं यहाँ देखता हूँ। तभी गबरू कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं इस केस को मैं सॉल्व करूंगा। तभी विकराल उसे डांटते हैं तो गबरू डर के मारे वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विकराल भूत को पहचानने वाला लाल चश्मा लगाकर उस क्लास को अच्छी तरह से देखते हैं। विकराल को यह सब कुछ करते हुए क्लास के बाहर वे स्टूडेंट भी विकराल को देख रहे होते हैं। तभी विकराल को फर्श पर भूत के पैरों के निशान मिलते हैं। तभी विकराल को बाहर किसी का होने का एहसास होता है, तो जाकर देखते हैं कि वे सभी स्टूडेंट होते हैं। तभी विकराल उन लोगों से पूछते हैं तुम लोग इस कॉलेज में कुछ अजीब तरह के हादसे होते हुए देखे हैं। तभी उनमें से एक लड़की बताती है कि सर हाँ सर, हमारी केमिस्ट्री लैब में अक्सर कॉस्ट्यूम हवा में उड़ती रहती हैं और केमिकल अपने आप ही एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। तभी वे विकराल को केमिस्ट्री लैब में ले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ गबरू आता है और कहता है विकराल के बच्चे तू किस खेत की मूली है, अब देख इस केस को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, फिर लोग मेरा ऑटोग्राफ ही नहीं फोटोग्राफ भी लेंगे। उसके बाद वह कमरे में जाकर कहता है विकराल भी तो लाल चश्मे के जरिए भूतों को देखता है, इसलिए वह भूतों को पहचानने के लिए किसी लाल पन्नी को अपने आंखों के सामने लगाता है। उसके बाद चारों तरफ देखता है और कहता है यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ कोई नहीं रहेगा, यहाँ कोई रह भी कैसे सकता है, जब यहाँ गबरू है तो और कौन रह सकता है।
गबरू को देखकर अच्छे अच्छे भाग जाते हैं। हाँ, मैं हूँ गबरू। उसके बाद गबरू एक छोटा सा चाकू निकालता है। दरवाजा बंद होते ही गबरू की हालत खराब होने लगती है। तभी गबरू ब्लैक बोर्ड पर देखता है तो ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखना शुरू हो जाता है, जो कि लिखा होता है गबरू की मौत की क्लास। तभी अचानक उस क्लास में चौक, डस्टर, पेंसिल, बाकी सब कुछ गबरू पर हमला करने लगते हैं। तभी अचानक गबरू का सारा सोने का सिक्का जमीन पर गिर जाता है और साथ ही कुछ सिक्के हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन किसी तरह गबरू सारे सोने के सिक्के को वापस ले लेता है। तभी अचानक आवाज आती है कि गबरू, तुम्हारा स्कूल में सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? तभी गबरू बताता है मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट साइंस था। तभी कहता है नहीं, हिस्ट्री था। तभी गबरू फिर कहता है नहीं, मुझे याद आ गया, मैं स्कूल गया ही नहीं। तभी अचानक वह शख्स गबरू के सामने आता है और वह कहता है ठीक है, तुम्हारे लिए एक आसान सा सवाल, 2 और 2 कितने होते हैं? तभी गबरू काफी सोचने के बाद कहता है कोई आसान सा सवाल पूछो ना। तभी वह शख्स गबरू को डांटता है। तभी गबरू कहता है ठीक है बताता हूँ। तभी काफी सोचने के बाद गबरू कहता है मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी अमिताभ बच्चन की, उसमें एक गाना गाया था 2 और 2 5 बना दे, यानी 2 और 2 5। तभी गबरू के गलत जवाब देने पर वह गबरू को सजा देने वाला होता है कि वहाँ पर आकर विकराल उस पर वार कर देते हैं। तभी विकराल उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं कि वो वहाँ से भागता है और भागकर कहीं जाकर गायब हो जाता है। तभी अचानक लिली का फोन आता है तो लिली बताती है कि सर, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। सर, मैं आपके कहने पर मैं भूतों के बोतल को साफ कर रही थी। सर, मैं उस बोतल को साफ कर दी, सोची कि अच्छी तरह से कर लूं, इसलिए मैंने अंदर से भी साफ कर दिया और सभी भूत बाहर निकल गए। सर, प्लीज मुझे आकर बचा लीजिए। उसके बाद विकराल ऑफिस जाने के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं। तभी कुछ स्टूडेंट उस कमरे में जाते हैं और उस ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पढ़ते हैं। तभी उनमें से एक लड़का पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाता है कि वो वहाँ पर किसी किताब के पन्ने में उसी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ कोई अक्षर देखता है, जो कि वह उसी हैंड राइटिंग में उस बोर्ड पर लिखा होता है। और वह उसके बारे में जाकर अपने दोस्तों को भी बताता है कि इस बुक में ऐसे ही हैंड राइटिंग है जैसे कि इस ब्लैक बोर्ड पर। इतना जानने के बाद वे लड़के प्रिंसिपल से जाकर बताते हैं। तभी वह आदमी वहाँ पर फिर से आता है और कहता है लगता है बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, इनकी भी क्लास लेनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल कहते हैं सूर्यकांत विद्यानंद का हैंड राइटिंग, और प्रिंसिपल बताते हैं कि सूर्यकांत विद्यानंद इस कॉलेज का 15 साल का पहले का स्टूडेंट था, हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता था। कॉलेज से पास होने के बाद उसने यहाँ पर प्रोफेसर की नौकरी कर ली, लेकिन तुम लोगों के आने से पहले ही उसे इस कॉलेज से निकाल दिया गया था, क्योंकि बोर्ड का मानना था कि प्रोफेसर सूर्यकांत विद्यानंद पागल था, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट फेल हो जाता उसी स्टूडेंट को मारता था। इसलिए उस पागल सन की जीनियस को कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन जाने से पहले वह कहता है लेकिन सर याद रखना, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस जरूर आऊँगा। उसके बाद वह लगातार 2 साल प्रिंसिपल को खत लिखकर भेजता रहा, वापस लेने के लिए धमकियाँ देता रहा। फिर भी कुछ दिन बाद प्रिंसिपल को पता चला कि वह लोगों पर भी हमला करने लगा है, इसलिए उसे पागल खाने में भेज दिया गया। फिर प्रिंसिपल पिछले दिन अखबार में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि पागलपंती में आकर उसने टेररिस्ट से छलांग लगा दी और वह मारा गया। और कहते हैं यह उसी का भूत है जो अपनी नाकामयाबी का बदला यहाँ के कॉलेज और यहाँ के स्टूडेंट से ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ विकराल जादू शीशी से निकले हुए सभी भूतों को एक एक करके जादू शीशी में कैद कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में प्रिंसिपल ऐसे ही बैठे होते हैं कि अचानक उन्हें उस प्रोफेसर की आवाज़ सुनाई देती है और वह उनके सामने आता है और वह कहता है प्रिंसिपल, तुम एक बार इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। तभी प्रिंसिपल कहता है लेकिन मैंने दोबारा तैयारी करके इंग्लिश में टॉप पर आया था। तभी वह कहता है लेकिन फेल तो हुए थे ना, इसलिए मैं तुमसे इंग्लिश का एक सवाल पूछता हूँ, अगर जवाब दे दिए तो जिंदा रहोगे वरना मारे जाओगे। लेकिन प्रिंसिपल जवाब नहीं दे पाता और फेल हो जाता है, जिसके कारण वो प्रोफेसर प्रिंसिपल को इतना मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। वहीं दूसरी तरफ वह लड़का अपने दोस्तों से मिलकर वहां से जा रहा होता है कि वह उस लैब से गुजरता है कि अचानक उसे लैब में कोई बुलाता है, जो कि वह कोई और नहीं बल्कि वह प्रोफेसर ही होता है। और वह उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारा वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। तभी वह लड़का बताता है मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। और आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था या है। तभी अचानक वह लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है कि दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी प्रोफेसर उस लड़के को किसी केमिकल की मदद से बिल्कुल छोटा बना देते हैं और किसी कांच की शीशी में बंद कर देते हैं।
वहीं दूसरी तरफ विकराल सभी भूतों को कैद करने के बाद उस कॉलेज की तरफ आने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस कॉलेज में कोई लड़की जा रही होती है कि अचानक वो प्रोफेसर को देखकर डर के मारे वहाँ से भागने लगती है और लैब में जाकर छुप जाती है। तभी वहाँ वो प्रोफेसर आता है और उससे पूछता है कि बताओ कि तुम्हारा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, जो कि वह लड़की बताती है बायोलॉजी। तभी वह उस लड़की को भी छोटा करके उसे सजा देने वाला होता है कि वहाँ पर विकराल आकर उस पर वार कर देते हैं, लेकिन विकराल आगे कुछ करते कि प्रोफेसर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी विकराल किसी जादुई पदार्थ को उस लड़की के ऊपर छिड़ककर उसे पहले की तरह यानी उसे नॉर्मल कर देते हैं। तभी वह लड़की बताती है कि उसने हमारे एक दोस्त को भी किसी शीशी में कैद करके रखा है, उसे बचा लीजिए। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी स्टूडेंट किसी दूसरे रूम में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर भी वह प्रोफेसर आता है। वहीं दूसरी तरफ लैब में विकराल उस लड़के टोनी को ढूंढ रहे होते हैं और उसे काफ़ी समय ढूंढने के बाद उसे ढूंढ भी लेते हैं, जो कि वह किसी शीशी में बंद होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर किसी पटाखे जैसे हथियार से उन स्टूडेंट पर हमला करने वाले होते हैं कि विकराल आकर उन्हें बचा लेते हैं और उनके ऊपर कोई जादुई पदार्थ छिड़क देते हैं, जिसके कारण प्रोफेसर दोबारा अब गायब नहीं हो सकता था। तभी वह वहां से भागता है कि विकराल भी उसका पीछा करते हैं कि वो भागकर किसी फ्लोर पर जाकर रुकता है और कहता है, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में विकराल, प्रेतों के दुश्मन। लेकिन विकराल, मेरे पास तुम्हारे कॉलेज का रिपोर्ट है, इसमें तुम हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाते हो सिवाय साइकोलॉजी के। तभी विकराल कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि मुझे साइकोलॉजी से थोड़ी एनर्जी थी। तभी प्रोफेसर कहता है, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है विकराल, खासकर तुम्हारे बचपन के बारे में। बचपन में एक प्रेत ने तुम पर हमला कर दिया था। तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारी बेचारी माँ उस प्रेत का शिकार बन गई। विकराल, क्या तुम ये जानने की कोशिश नहीं किए कि तुम्हारे माँ का हत्यारा कौन है? वह हत्यारा कोई और नहीं बल्कि तुम हो। अगर वह प्रेत तुम्हें मारने ना आता तो तुम्हारी माँ आज जिंदा होती, लेकिन अफसोस तुमने अपनी माँ को मारा। जिसने तुम्हें जन्म दिया उसकी मौत के कारण तुम हो। तुमने अपने माँ को ही नहीं अपने फादर को भी मारा है। उनकी एक्सीडेंट भी तुम्हारी वजह से हुआ था। और वह विकराल को उकसाने की कोशिश करता है और वह विकराल को इस चीज की प्रायश्चित के लिए उसे फ्लोर से कूदकर आत्महत्या करने के लिए कहता है। तभी विकराल उसके बहकावे में आकर फ्लोर से नीचे कूद जाते हैं। यह देख प्रोफेसर कहता है, विकराल को साइकोलॉजी में मैंने फेल कर दिया। उसके बाद वह बहुत ही खुश हो रहा होता है कि अचानक उसके पीछे विकराल आते हैं और कहते हैं, तू क्या समझ रहा था कि मैं कूद गया? अरे मैं तो बस पहले फ्लोर पर कूदा था। तुमने मेरी माँ की हिस्ट्री के बारे में सही बताया, लेकिन मेरे पिताजी की हिस्ट्री गलत बताई। मेरे पिताजी की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, बल्कि दिल का दौरा आने से हुआ था, जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। यानी कि तुमने मेरी गलत हिस्ट्री निकाली, यानी तुम हिस्ट्री में फेल हो गए। हाँ प्रोफेसर विद्या अलंकार, मैं विकराल तुम्हें हिस्ट्री में फेल करार देता हूँ, क्योंकि तुम हो गए हो फेल। यू विल नॉट गो टू गेल विकराल एनी वेल। इसलिए विकराल उसके सजा के तौर पर उसे जादुई शीशी में कैद कर लेते हैं।